गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, जैसा कि संविधान के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था संविधान का इतिहास, उसमें छोटे छोटे मैंने 3 वीडियो बनाए थे। अब उसको पढ़ने के बाद अब समय आ गया है उस संविधान का इतिहास हमें कितना समझ आया है कितना नहीं आया है उसको चेक करने का। तो मैंने उसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर 2 वीडियो में मिलने वाले हैं। एक इससे अगला वीडियो होगा और दोनों का मैं पीडीएफ अपने साथ इन वीडियो के साथ ही अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसी के तहत आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो इसको सही कर लेंगे। 1781 का, इसको काट दो यहाँ से। 1781 का सेटलमेंट एक्ट है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और ऐसा प्रथम व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो वैरन हेस्टिंग्स था, ठीक है। हमने पढ़ा ही था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही 1 इसका सही आंसर हो गया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। देखो इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल बनाने के बाद मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी इसी के अधीन कर दिया गया, यानी इसकी शक्तियों में इजाफा हो गया, और जो बाकी आपके मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो भी अब इसी के अधीन आने लगे थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब हम इतिहास पढ़ रहे थे, संविधान का इतिहास, तो उसमें हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। उसमें 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। तो जो मुख्य न्यायाधीश का था उसका नाम क्या था? मुख्य न्यायाधीश का नाम था लॉर्ड एलिजा इम्फी, और बाकी ये चैम्बर हाइट और लेमिस्टर, ये आपके न्यायाधीश थे। कहने का मतलब है 3 न्यायाधीश चैम्बर हाइट और लेमिस्टर, और एक मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्फी। हमसे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश ही पूछे हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा व्यापारिक मामलों में गवर्नर की सहायता हेतु स्थापित बोर्ड का नाम क्या था? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत एक बोर्ड की स्थापना की गई थी। किस लिए? जो कि व्यापारिक मामलों में गवर्नर की सहायता दे सके। तो हमें बताना है कि उस बोर्ड का नाम क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलर बोर्ड या डायरेक्टर बोर्ड? तो उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था जो हमने इसको पूरा किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। देखो इसको मैंने शामिल कर दिया, क्या लिखा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा व्यापारिक मामलों में गवर्नर की सहायता करने हेतु की गई थी। यह 4 सदस्यीय बोर्ड था। कितने सदस्य थे इसमें? 4 सदस्य। यह एक 4 सदस्यीय बोर्ड था। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का विस्तृत रूप क्या था? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, या 1813 का चार्टर अधिनियम? तो हमने पढ़ा था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था
उसका विस्तृत रूप जो था वो था हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या शामिल हो रखा है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से पढ़ते रहेंगे। बस एक नौकरी लेनी नहीं है, छीननी है। देखो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का विस्तृत रूप था। इसके द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसका विस्तृत रूप कौन सा हो गया हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को 20 वर्ष का समय दिया गया था, परंतु बीच में ही मीर जाफर के पुत्र को बंगाल का नवाब घोषित करने के लिए बंगाल की विधवा यानी मीर जाफर की पत्नी से 315 लाख रुपए की रिश्वत लेने की बात वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ उठी। इसके बाद क्या हुआ जब ये बात उठी, इस पर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स ने एक गुप्त समिति का गठन किया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार किया और दोहरे प्रशासन की शुरुआत कर दी। सुधारे गए एक्ट को 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये तो सोचेंगे नहीं कि भैया जल्दी जल्दी से रीडिंग कर रहे हैं, समझा नहीं रहे। इसको मैं डिटेल में आपको वीडियो में समझा चुका हूँ, आप उन वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत सिंपल होने वाला है। इसके बाद अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा बंगाल में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई? तो वो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा बंगाल में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम। तो दोहरे प्रशासन की जो शुरुआत हुई हमारी, एक कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हमारा आगे क्यों जा रही है वीडियो, ये हुई हमारी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, दोहरा प्रशासन देखो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया सही, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो गया है। तो ये मैंने आपको बताया था दोहरे प्रशासन का मतलब क्या था। दोहरे प्रशासन से यहाँ पे सेंस है कि इसके द्वारा दो बोर्डों का गठन किया गया, एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था, यानी राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया और उसे नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और व्यापारिक मामलों की देखरेख हेतु अन्य बोर्ड का गठन किया गया और उसे नाम दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहने का मतलब है दोहरे प्रशासन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी के साथ हम आप अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहला संवैधानिक दस्तावेज कौन सा था जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना शिकंजा मजबूत किया, अपना दावा मजबूत किया? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम? तो ये आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना दावा मजबूत किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, किस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम? तो ये आपका 1793 का चार्टर अधिनियम था जिसके द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको जो अब वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व यानी जो भारतीय कमाई है वहीं की कमाई से दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम अब आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति माह खर्च करने की घोषणा की गई? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम? जो भारतीयों की शिक्षा पर प्रति माह 1 लाख रुपए की
1,00,000 रुपये खर्च करने की घोषणा की गई थी, वो हमारी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो चुका है। इसके ऑप्शन नंबर 4 के बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? हमने पढ़ा था ना, जो 1813 का एक्ट आया था, उसके द्वारा कंपनी के सारे अधिकारों को समाप्त कर भारत के साथ तो चाय का व्यापार करने के लिए और चीन के साथ अन्य व्यापार करने के लिए छूट रखी गई थी। लेकिन उसके बाद में 1833 का चार्टर अधिनियम आता है और उसके द्वारा इनको भी बंद कर दिया जाता है, यानी ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बच्चों की शिकायतें आती हैं कि सर वीडियो छोटी बनाया करो, तो मैं उन दोनों वीडियो को अपने पीडीएफ पे डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, और उन दोनों के नीचे ही एक इसका पीडीएफ डाल दूंगा मैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस कंबाइंड रूप में होंगे, आपको मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे तो आपकी बहुत मदद होने वाली है उसमें से। बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए बस आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सही है, कहा जाने लगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? क्या वो रॉबर्ट क्लाइव थे? क्या वो वारेन हेस्टिंग्स थे? विलियम बेंटिक थे? या लॉर्ड कैनिंग थे? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ हम देखो, यहाँ को मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसका मतलब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल, अब की बार जनरल भी लग गया है, वो कौन व्यक्ति बना? वो बना वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद फिर 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा और उसके द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, वो कौन व्यक्ति था? वो था विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसरॉय, वो कौन व्यक्ति था? वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम। संविधान के इतिहास में से कुछ भी नहीं छोड़ा गया, और अब जो थोड़ा बहुत बचा भी होगा वो क्वेश्चन आंसर्स में ख़त्म हो जाएगा, बस याद करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है। प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थी। सही है, थी। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई? क्या 1813 का चार्टर अधिनियम था? 1833 का चार्टर अधिनियम था? 1853 का चार्टर अधिनियम था? या 1858 का भारत शासन अधिनियम था? तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति जो की गई वो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई, और प्रथम विधि सदस्य कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन 12 हमारा, किस अधिनियम द्वारा विशेष दशाओं में गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रयोग करने की इजाज़त दी गई? 1813, 33, 53 या 58 के भारत शासन अधिनियम द्वारा? तो देखो, जो वीटो शक्ति प्रयोग करने की इजाज़त दी गई, ये दी गई थी 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, चाहे चीटिंग करके ही कर दो, पर कर दो। आई विल वेट फॉर दैट। इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 1800 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय हमें बताना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। क्या वे विंस्टन चर्चिल थे, क्या पार्मिस्टन थे, क्लीमेंट एटली थे, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पार्मिस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी बहुत सिंपल हमने पढ़ा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बारे में मैंने क्या शामिल किया है। लॉर्ड कैनिंग को विभागीय प्रणाली का जनक कहा जाता है और ये ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वॉइसरॉय थे। कौन। लॉर्ड कैनिंग। वो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा ही था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है। किस अधिनियम द्वारा राज्य में सचिव के पद का प्रावधान किया गया। क्या वो हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम था, 33 का चार्टर अधिनियम था, 53 का चार्टर अधिनियम था, 58 का भारत शासन अधिनियम था। किधर जा रहे हो भैया वीडियो। तो ये क्या है हमारा। राज्य में सचिव के पद का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था हमारे 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया है। और पहले राज्य सचिव कौन थे। पहले राज्य सचिव थे जेम्स विलियमसन। ठीक है। और ये जल्दी जल्दी से बहुत ही छोटी वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, मतलब कि 15% व्याख्या सहित हमने पूरे कर लिए हैं। इससे अगली वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस कराए जाएंगे भारतीय संविधान के इतिहास के ही। और जैसे ही वो पूर्ण होगा फिर नेक्स्ट आगे संविधान को पढ़ना आरंभ कर देंगे। नागरिकता पढ़ेंगे, फिर उसके मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हमारा ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। बाकी मैथ्स के 2 वीडियो मैंने आपको दिए हैं। कल मैथ्स के और वीडियो आपको मिलेंगे। जनवरी माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया है। कल से फरवरी माह के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाएगी। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, यानी XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, any subjects, all subjects will be covered on this platform। ठीक है, तो आप बस इंतजार करते रहो, पढ़ते रहो, धैर्य बनाए रखो। इससे अगली वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा। और ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो बेचारे उन भाइयों तक ये वीडियो पहुँच चुकेगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस अपनी चलाता हूँ सिलेक्शन एकेडमी, बट कुछ मेरे प्रिय स्टूडेंट्स की वजह से मुझे ये ऑनलाइन का इनिशिएटिव लेना पड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि जब ये ऑनलाइन चला ही रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा चैनल पहुँचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो चुके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।